जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीपी कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 8, 9, 10, 11, 12 जनवरी को है, तो उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आज फर्स्ट पेपर हो चुका है दोस्तों, उसी में उन्हीं में जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके लिए एक संभावित पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कर लेना भाई। ठीक है, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखो आज दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए दोस्तों, तो कंटेंट भी वैसे तैयार किया मैंने आपके लिए। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन सा था दोस्तों, बताइए। हुमायूं, बाबर, अकबर या शाहजहां? बताइए दोस्तों। देखो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मुगल से क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे बाबर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखो मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता है 1526 में एक युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, पानीपत का पहला युद्ध। यहां पर टिक करेंगे पानीपत। याद है ना दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध होता है यहाँ पे दोस्तों, है ना, जहां पर दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, जहां पर बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक बनता है इब्राहिम लोधी। और यहीं से बाबर दोस्तों 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है दोस्तों। ठीक है, फिर एक और अगर आप ध्यान रख सकते हो तो याद रख लो, पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था। किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में दोस्तों, है ना, अकबर की सेना के बीच में। और तीसरा युद्ध ध्यान रख सकते हो 1761 में होता दोस्तों, है ना, जहां पर मराठा और अहमद शाह अब्दोली के बीच में होता, मराठा हार गए थे दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? बताइए दोस्तों। देखो निर्माण कार्य अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था मेरे भाई, और इसको राजधानी भी बनवाया था दोस्तों। ठीक है, बनाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, चौसा का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू, औरंगजेब और सिखों के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी, हुमायूं और शेरशाह सूरी? देखो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध पहले तो आप टिक करेंगे 1539 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1539 में दोस्तों, यहां पर भी शेरशाह सूरी इसको हरा देता है। ठीक है, फिर 1540 में दोस्तों, 1540 में एक युद्ध और होता है जिसको आप बिलग्राम का युद्ध कहते हो। जी हाँ दोस्तों, उसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हार जाता दोस्तों, कौन? हुमायूं। ठीक है, बिलग्राम या फिर कन्नौज कह लो। ठीक है, ये दोनों ही नाम आपको पूछा जा सकता है, तो आप एक टिक कर लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों जो लड़ाई हुई थी चौसा का युद्ध दोस्तों, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी बाबर और इब्राहिम लोधी के अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कौन सी लड़ी हुई थी। ठीक है, ये बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 74? बताएंगे आप लोग। देखो आर्टिकल 72 दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्षमादान शक्तियां, पार्डन पावर्स। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 के तहत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स है। ठीक है, और जो नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों? बताइए। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, ये भी पूछा उसने, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार आपको ध्यान रखना 86वां संशोधन। देखो 86वां संशोधन के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार जीता है? देखो यहां से 2 क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों, एक तो देश का नाम पता चल जाएगा और दूसरा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो आप टिक करेंगे मारिया कोरिना मचाडो। अगर करंट अफेयर में पूछा तो आप बता सकते हैं। देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आज पूछेगा अच्छे खास। ठीक है, तो फिलहाल इसका वेनेजुएला टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, बेसिक सा पूछा, एडवांस में से कुछ ज्यादा खास नहीं पूछा, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे आज की क्लास में। ठीक है, आज की शिफ्ट में जो भी तीनों हुई है। ठीक है, तो घन का आपको आयतन दे रखा है 729, आपको निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो आयतन को आयतन से कंपेयर करना है। आप सभी को पता है कि जो घन का आयतन होता है गुरु, वो होता है ए का क्यूब होता है मेरे भाई। क्या होता है? ए का क्यूब, जो कितना दे रखा है 729। ठीक है, तो आप ये कह पाओगे ये जो ए का मान आ चुका है मेरे भाई, कितना आ चुका है दोस्तों? ये 729 9 का क्यूब है। किसका है? 9 का क्यूब है। 7 का 343 है, 8 का 512 है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो, यानी हमें भुजा मिल चुकी है। अब वो कह रहा है आप मुझे क्षेत्रफल और निकाल के बता दो। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर। कुछ गलती हुआ क्या? लग रहा है ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है मुझे। हाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। नहीं यार ऑप्शन तो सही है रो। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो घन का जो अपना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 6a स्क्वायर होता है, माफी चाहूंगा 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर तो आपको पता ही है 81 आएगा दोस्तों। भुजा का स्क्वायर 81 है और 81 को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है दोस्तों। कितना? 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 है ना? ठीक है, सही है ना? 6 ना पे ना, यहाँ पे 6 ना, 81 और 6, हाँ कर लो। 6 6 और 8 चंग 48, सही तो कर रहे हैं अपन। ठीक है,
तो यहाँ पे 846 सारा आंसर है, ऑप्शन है बिल्कुल रेडी वाला, ठीक है। तो खाली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ एक बार, 1 मिनट है ना, इसको सही से लिख लेता अपन। हाँ, तो 6 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर कितना, यानी 9 का स्क्वायर यानी 81, तो 8 चंग 48 और 6 कम 6, तो 886 है ऑप्शन नंबर डी में। तो फॉर्मुला बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाई, ये भी शानदार सा क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, आपको 42 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, और व्यास दे रखा तो त्रिज्या कैसे निकालते हो, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ठीक है। डायमीटर क्या होता है दोस्तों बताइए, जो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब यहां से आप लोग क्या निकाल दोगे दोस्तों, त्रिज्या निकाल दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्यास दे रखा, तो यहाँ पे डी मतलब डायमीटर, ठीक है, इसका आधा कर लो, यानी कि 42 का आधा करोगे मेरे भाई, 42 का आधा करोगे तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी, आर का मान आ चुका है दोस्तों 21, आर का मान 21 आ चुका है, ठीक है। अब आपको वो शंकु का वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल लगाना है। शंकु का वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों बताइए, अगर आपको पता है तो पाई आर एल होता है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन ने निकाल के दे रखा है, तो ठीक है, तो पाई का मान 22/7 एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या आपने निकाल ली है 21, और तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है दोस्तों, वही क्वेश्चन ने पूछा है, और इसने आपको निकाल के कितना दे रखा है, इसका जो वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल 990 दे रखा है, कितना दे रखा है 990 दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 22 की टेबल से कट रहा होगा, हाँ 22 की टेबल से कट रहा है, देखो 22 की टेबल से काटो, 22 चौके 88, 99 10 बचे 88, और ये 10 10 22 पंचे 110, तो 45 बार जाएगा मेरे भाई, कितनी बार जाएगा, 45 बार ही जा रहा है, नहीं यार 45 बार तो नहीं जा रहा है, रुको 45 बार नहीं जा रहा है, एक काम करते, रुको 11 की टेबल से काट के देखते, 11 की टेबल से 2 बार, 11 9 99 2 बार, सही तो जा रहा है 45 बार, हाँ ठीक है 45 बार ही जा रहा है, ठीक है, हाँ 45 बार जा चुका है। अब आप 3 की टेबल से काट लो, कुछ कट रहा है, देखो 3 की टेबल से काटोगे, 3 की टेबल से 7 की टेबल से 3 बार जाएगा, 7 से 21, और 3 की टेबल से इसको काट लो, 3 की टेबल से जाएगा 15 से 45, तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो 15 आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 71वां संशोधन मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 21वें संशोधन के तहत दोस्तों सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब 22 हो चुकी हैं। 14 से 22 का सफर ऐसे तय कि आप देख सकते हैं, एक ही स्लाइड पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। 92वां संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। अगला फैक्ट, 69वां संशोधन अधिनियम देख सकते हैं जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये लागू कब की गई, 24 अप्रैल 1993 में। 74वां संशोधन अधिनियम 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने बताया था 86वें संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अभी बताया था ना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 51 है, और ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके, ठीक है। और फैक्ट देखेंगे आप लोग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनमें से दोस्तों अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुआ ना, इनमें से भर भर कर क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने भी निर्माण कराया था, और राजधानी भी बनाया था, जैसा मैंने आपको बताया था। इबादत खाना भी अकबर ने बनाया, आगरा का किला भी अकबर ने बनाया, लाहौर और इलाहाबाद के किला भी अकबर ने बनाया, बुलंद दरवाजी अकबर ने ही बनाया दोस्तों, ठीक है। अब शाहजहां के निर्माण कार्य भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम के लिए। तो ताजमहल दिल्ली का, देखो ताजमहल ही पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पूछा दोस्तों, ठीक है। जिससे मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरा और लाहौर, ये ध्यान रखना इसमें है, ठीक है। शालीमार बाग और मयूर सिंहासन, ये भी शाहजहां ने बनवाया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फैक्ट, ठीक है। और देख सकते हैं अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि दी गई है, ठीक है दोस्तों। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों करंट अफेयर के रूप में दोस्तों। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की 115वीं रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 128वीं रैंक है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स सूचकांक 2025 में भारत की 85वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की 71वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की 38वीं रैंक है, ठीक है। और भी अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षों किन फसलों से अधिक उत्पादन सहायता करती है दोस्तों। तो ये दोस्तों केवल रवि दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करना है यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति अध्यक्ष की समिति नियुक्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पहले तो आप समिति का नाम बता दो, हंटर आयोग, क्या टिक करना, हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग याद करना है। और दोस्तों ये समिति की नियुक्ति की थी दोस्तों मोतीलाल नेहरू, यहां पे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि को लौटाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना 1920 में स्टार्ट होता है, यहीं पर चोरी चोरा कांड घटना होती है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, पूछा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, किसी को पता है ना, 12 मार्च अप्रैल से ना, ठीक है,
12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 1930 में। 1930 में आपको टिक करना है फिलहाल, मेन आप देख सकते हो 1930 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो केसर ये हिंद की उपाधि को लौटाया था असहयोग आंदोलन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था दोस्तों, बताइए। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, संत कुमार राउत या ये राजकुमार शुक्ल। दोस्तों चंपारण जो मूवमेंट हुआ था 1917 में हुआ था दोस्तों, बिहार में है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो गांधी जी को बुलाया था दोस्तों किसने, राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों, किसने, राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों, ठीक है। बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी साहब, नारायण सिन्हा, रामनाथी प्रसाद, ये सब दोस्तों इसमें सहयोगी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य से संबंधित एक ऊर्जावाहन लोक नृत्य दोस्तों, भांगड़ा दोस्तों पंजाब में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भांड पातेर नामक पारंपरिक लोक नाट्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो मेरे भाई ये है दोस्तों भांड पातेर जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये घोषणा अशोक के किस शिलालेख में हुई थी, बताइए। ये अशोक का 13वां शिलालेख का, कौन सा शिलालेख था, 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट है। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 बीसी में हुआ था, 261 बीसी में दोस्तों, ठीक है। ये वही युद्ध था दोस्तों जिसमें अशोक के जीवन को ही बदल दिया था दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कलिंग दोस्तों उस समय दोस्तों उड़ीसा के समय का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। सुल्तान अल जान शाह कब किस खेल से संबंधित है, बताएंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट्स। अगर आप हॉकी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कब और किसने जीता था दोस्तों, तो सबसे पहले कब जीता था, तो 1952 में जीता था। किसने जीता, केडी जाधव ने जीता था। किस खेल से संबंधित है, हॉकी सॉरी कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों ही फैक्ट आप याद रखना। अगला प्रश्न, 2025 एशियाई युवा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 48, 55, 50 या 56, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो 48 अगर आप टिक करो तो सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, 2026 एशियाई खेलों जो 2025 के बाद होंगे हुए तो दोस्तों इसमें ई स्पोर्ट भी शामिल होंगे, ये कहाँ आयोजित होंगे दोस्तों, तो ये जापान के आईची नागोया में आयोजित हुए थे दोस्तों, ठीक है, अभी 2025 में। अगला क्वेश्चन, 2026 एशियाई खेलों, हाँ 2026 में, हाँ ठीक है। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश या शहर ने की थी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो इसकी मेजबानी करी थी दोस्तों चीन ने दोस्तों, ठीक है। 2025 एशियाई युवा खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर दोस्तों यहाँ पे चीन रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई कितनी है, 2.33, 2.36, 2.23 या 2.43, तो आंसर आएगा 2.43, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में कितने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त आपको ध्यान में रखना है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका आंसर आएगा परमेश शिवमणि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी, बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये विश्व व्यापार संगठन दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या इसकी स्थापना हुई थी WHO। अब मुझे आप बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में। भाई जिसका एग्जाम अभी बाकी है या होना बाकी है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। देखो क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन ये कह रहा है बृहद्रथ, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, बताइए दोस्तों। देखो मेगास्थनीज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। सबसे पहले इसकी पुस्तक पूछता है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया है, इंडिका पुस्तक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये किसके दरबार में दूत बनकर भेजा गया था, तो ये आप टिक करोगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन दे ही रखा फिलहाल, तो लिखने की क्या जरूरत है, चंद्रगुप्त, चलो लिख देते कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जब दोस्तों सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हार जाता है तो कांधार, काबुल, मकरात, हेरा जैसे दोस्तों क्षेत्र तो दहेज में देता ही देता है, लेकिन चंद्रगुप्त के दरबार में अपना दूध बनाकर भेजता है सेल्यूकस निकेटर, किसको, मेगास्थनीज को दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, जनसंख्या में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति वृद्धि करना, समान काम हेतु काम वेतन, या फिर तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। तो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था, बताइए। चौथी, पहली, दूसरी या तीसरी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे एक बार, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर कहना है।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र उद्योगीकरण था? सभी स्टूडेंट्स, अगर आप दोस्तों पहला ऑप्शन टिक करो तो गलत हो जाएगा भाई, पहला नहीं होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, पहला ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा होगा भाई, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, दूसरी पंचवर्षीय। याद है ना दोस्तों, आपको 1956 से 61 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? महाल नोबिस मॉडल, ठीक है, महाल नोबिस मॉडल पर यह आधारित थी योजना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश के क्षेत्र को विकसित करना था। देखो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दोस्तों पहले तो आंसर टिक करो, तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, आप ध्यान रखोगे, आप यहां से ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो लक्ष्य रखा था 2.1, लेकिन 3.6 इसमें प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है। और ये वही पंचवर्षीय योजना थी जिसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को, किसको, डैम्स को कहा था ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और कृषि, इसका जो प्राथमिकता दी थी इसमें दोस्तों कृषि को दी थी दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बेसिक चीजें हैं। और ये पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है। किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। अगर आप दोस्तों यहां से जहांगीर टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 वाला बताइए। देखो, इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने पढ़ाया था ना दोस्तों, तो इसको आप ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसको करने में, ठीक है। अभी पढ़ाया था, ये इबादत खाना अकबर ने स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट है। 1699, 1691, 1690 या 1695? अगर आप 1699 टिक करो तो जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखना चाहेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। देखो आंसर यहीं पे कर हो गया, आपको ये तो पता चल गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? तो ये दो बंदों का नाम ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को आपको यहां से लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे 34, निम्न में से किस टीम ने महिला टी20 विश्व कप 2024 जीता है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे न्यूजीलैंड टिक करेंगे 2024 में, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, सीता एंड इलिटरेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्र सिंह, बंडारू दत्तात्रेय, अमीश त्रिपाठी या देवदत्त पटनायक? आंसर क्या आएगा मेरे भाई? देवदत्त पटनायक आएगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? हेमिस। देखो, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का सबसे, लद्दाख में टिक लो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, लद्दाख में दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। सुंदरवन का दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ठीक है। किबुल लामजाओ कहां पर है बताइए आप लोग? तो इसका आंसर किबुल लामजाओ होगा दोस्तों, उसमें एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है। अब किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर गग्गर नदी के किनारे स्थित हैं? लोथल सुरकोटडा, ठीक है, और धोलावीरा और आखरीगढ़ी, कालीबंगन और बनावली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? तो आप ये कहोगे कालीबंगा और बनावली। देखो दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है वो 1952 में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष के द्वारा दोस्तों। और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों गग्गर नदी के किनारे विकसित है, और इसकी जो लोकेशन है राजस्थान के हनुमानगढ़ में है दोस्तों, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों सभ्यता का, वो क्या है दोस्तों? काली चूड़ियां। तो ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों और वीणा बजाते हुए दिखाया गया? मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया मेरे भाई? तो वो था दोस्तों समुद्रगुप्त दोस्तों। कौन था मेरे भाई? समुद्रगुप्त वो गुप्त शासक मतलब राजा था जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र जैसे प्राइमरी सेक्टर में कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? बैंकिंग, परिवहन, विनिर्माण और कृषि और खनन। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे, इसमें दोस्तों कृषि और खनन दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना, एग्रीकल्चर और माइनिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? मनरेगा अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? तो ये 2005 में पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखोगे दोस्तों। 2009 में इसका नाम भी बदल दिया गया था दोस्तों, क्या रखा था? महात्मा गांधी, बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार देने का कहा था दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो इसमें दोस्तों तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर का दोस्तों ज्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बताइए सभी स्टूडेंट,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, बताइए। 1921, 1920, 1902 या 1901। दोस्तों मतलब किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये मुझे बता तो दो ये किसकी पुस्तक है। किसी को आप पता है ये किसकी पुस्तक है, तो आप टिक करोगे दादा भाई नेहरू जी। क्या टिक करोगे, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहीं पर अगर मैं और भी पुस्तक की बात करूँ दोस्तों, तो आप देखो, आप एक और पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, क्या ध्यान रखो, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, कोई बताएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखो कि सत्यार्थ प्रकाश ये जो पुस्तक है वो दयानंद सरस्वती की है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। अगर आप और रखना ध्यान चाहो दोस्तों, तो आप ध्यान रख सकते हो 1821 में राजा राम मोहन राय ने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये आप ध्यान रख सकते हो अगर रखना चाहो तो दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ, ये आपको क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए। तो ये 1901 में हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 44 बताइएगा, महाबोधि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और ये जो महाबोधि मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर है, भारत के बिहार राज्य में दोस्तों, कहां पर, भारत के बिहार राज्य, आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको गुरुजी ये बनवाया था अशोक के द्वारा। दोस्तों अशोक ने एक नगर और बसाया था जिसका नाम था श्रीनगर, श्रीनगर। और दोस्तों ये जो श्रीनगर है मेरे भाई, ये किस नदी के तट पर है, ये झेलम रिवर के तट पर है। किस नदी के तट पर है, झेलम रिवर के तट पर ये है दोस्तों, ठीक है। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, वितस्ता, ठीक है। झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध को ही तो कहा था, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, झेलम वॉर, ये सब कहा जाता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा का खर्ची पूजा त्योहार निम्न में से किन महीनों में मनाया जाता है। देखो दो क्वेश्चन कवर होंगे, एक तो महीना पता चल जाएगा और दूसरा कि जो खर्ची पूजा त्योहार है दोस्तों ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहां पर, त्रिपुरा में। तो ये मनाया जाता है तो जुलाई और अगस्त के महीनों में दोस्तों। कब मनाया जाता है मेरे भाई, जुलाई और अगस्त का महीना, ध्यान रखना है। टू लिव्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी या वी.एस. नायपाल। देखो अरुंधति रॉय की कुछ पुस्तकें इंपोर्टेंट, जैसे मैं आप कहूँ, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक पूछी जाती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक पूछी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। ये पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक पूछी जाती है। इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, ये मदर मैरी कम्स टू मी। इनकी एक पुस्तक और है, मदर मैरी कम्स टू मी। यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, टू मी, ठीक है दोस्तों। हाँ, और जैसे आप अरविंद बवेजा जी की एक पुस्तक ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप बात करूं, जैसे उनकी एक पुस्तक है ना, तो दे विल यू शूट मैडम, इनकी एक पुस्तक है अरविंद बवेजा की, ठीक है। अनुपम खेर जो एक्टर है दोस्तों, ठीक है, इनकी भी एक पुस्तक है, कौन सी, डिफरेंट बट नो लॉस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पुस्तकें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का शुभंकर क्या, चलो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते। तो ये 33वां संस्करण था, पहली पॉइंट तो ये कवर करोगे, 33वां संस्करण। कौन सा संस्करण था मेरे भाई, 33वां संस्करण, ये आपको कवर करना है यहाँ से। और दोस्तों इसका जो शुभंकर था वो था द फ्रीजियस, ठीक है, द फ्रीजियस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन आ चुका है। 2024 खेलों का कौन सा संस्करण था, 33वां, कौन सा, 33वां संस्करण था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा दोस्तों, शानदार है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक कौन थे दोस्तों, इंपोर्टेंट है। बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और शरद कमल, पीआर श्रीजेश और मीराबाई चानू। बताएंगे आप लोग क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे पीवी सिंधु और शरद कमल टिक कर रहे हैं उनका जवाब सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरिस ओलंपिक, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 5, 6, 7 या 8, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। तो भारत ने दोस्तों इसमें कितने, 6 पदक जीते। कितने पदक जीते मेरे भाई, 6 पदक टोटल जीते दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा रिवीजन, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा उन स्टूडेंट तक जिनके अभी एग्जाम होना बाकी है 12 तारीख में, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपके अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो पीडीएफ रहने वाली मेरे भाई, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो वहाँ से और रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो, और कोई भी डाउट हो तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम क्या ही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी 8 बजे देखो सुन लो, 8 बजे आपके डेली आपके ये वाली क्लास चलती है डीपी कांस्टेबल की, और 8:30 बजे ग्रुप डी की क्लास आएगी दोस्तों, तैयार रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं शानदार पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।